अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल KH ऑनलाइन अकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे एक्सरसाइज 5.1 के लास्ट 9 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 टू क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 18 टू 26 में भी उसने कहा है कि आपने बताना है कि कौन सा इंटरवल पर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। बट इन क्वेश्चन में भी आपको क्वेश्चन नंबर 9 टू 17 की तरह डोमेन जो है वो मेंशन है। फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो इंटरवल फाइंड करने के लिए कुछ स्टेप्स थे। सबसे पहला स्टेप है आपने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। सेकेंडली आपने स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने हैं। उन स्टेशनरी पॉइंट्स की मदद से थर्डली आपने इंटरवल्स बनाने हैं। और फिर फोर्थ आपका स्टेप है कि आपने उन इंटरवल में से एक एक पॉइंट चूज करना है, उसको फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करना है। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, अगर आंसर नेगेटिव आया तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 6 है और इंटरवल आपको दिया हुआ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, जब आप फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 2x आ जाएगा और यहाँ पर 6 आपके पास एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा। 6 को आप साइड पे कर लें। डेरिवेटिव जब आप x का लेंगे तो वो 1 हो जाएगा। यहाँ आप 6 के साथ 1 लिखना चाहते हैं, लिख लें। 1 इंटू 6 करेंगे आपके पास 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने हैं। तो स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए आपने डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है। डेरिवेटिव आपके पास आया है 2x माइनस 6, इसको आपने इक्वल्स टू 0 रखना है। 6 यहाँ माइनस हो रहा है, इस साइड पे आएगा प्लस हो जाएगा। उसके बाद 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर लेके आऊंगी तो डिवाइड हो जाएगा, मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, इंटरवल उसने मुझे दिया हुआ है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, मेरे पास इंटरवल है जी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। स्टेशनरी पॉइंट मेरे पास आया है 3। ठीक है, पहला स्टेप था डेरिवेटिव फाइंड करना है, सेकंड स्टेप था स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना है, थर्ड स्टेप है कि स्टेशनरी पॉइंट को यूज करते हुए आपने इंटरवल बनाना है। तो एक इंटरवल आपके पास माइनस इन्फिनिटी से 3 आएगा और दूसरा इंटरवल आपके पास 3 से लेकर इन्फिनिटी तक आएगा। ठीक है, इंटरवल्स बन गए। उसके बाद आपने फंक्शन लिखा, फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा। एक इंटरवल आपके पास माइनस इन्फिनिटी से 3 है, दूसरा इंटरवल आपके पास 3 से इन्फिनिटी है। अब आप माइनस इन्फिनिटी से 3 के दरमियान में से कोई भी एक पॉइंट चूज कर लें। मैंने यहाँ पर 2 चूज कर लिया। फंक्शन के डेरिवेटिव में मैंने x की जगह पर 2 रखा। 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 6 किया, मेरे पास माइनस 2 आया। नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग है इस इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 3 पर। ठीक है, सेकेंड इंटरवल मेरे पास था 3 से इन्फिनिटी। इस इंटरवल में से मैंने 4 को चूज किया। फंक्शन के डेरिवेटिव में x की जगह पर मैंने यहाँ पर 4 लिखा है। 4 इंटू 2 मेरे पास 8, 8 माइनस 6 किया, मेरे पास 2 आ गया। अब आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है इस इंटरवल पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। जब आप फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो आप देखो यहाँ पर आपके पास पावर आ रही है। ठीक है, तो जब आपने डेरिवेटिव लेना है और आपके पास पावर आ रही हो तो वहां पर आप पावर रूल लगाते हैं। ये पावर पहले आ जाएगी, पावर में से जब आप एक माइनस करेंगे तो आपके पास x प्लस 2 की पावर 1 रह जाएगी। और पावर को छोड़कर जब आप बेस का डेरिवेटिव देखेंगे तो बेस आपकी ये x प्लस 2 है। ठीक है, तो आपने आगे इसका डेरिवेटिव लेना है। x का डेरिवेटिव जब आप x के हिसाब से लेंगे 1 हो जाएगा। जब आप 2 का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वो आपके पास 0 हो जाएगा, बिकॉज 2 आपके पास कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये 0 प्लस 1 आपके पास 1 ही है। 1 आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास ये डेरिवेटिव आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2। पहला स्टेप आपने कवर कर लिया, आपने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। सेकंड स्टेप है कि आपने स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल लें। तो स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए आप डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं। डेरिवेटिव आपके पास 2 इंटू एक्स प्लस 2 है, इसको 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाएगा 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपके पास एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2। ठीक हो गया, उसके बाद ये आपका स्टेशनरी पॉइंट आ गया। आपको इंटरवल उसने दिया हुआ है माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 0 दिया हुआ है। ठीक है, आपके पास स्टेशनरी पॉइंट -2 आया है। अब आपने इंटरवल बना लेने हैं। माइनस इन्फिनिटी से -2 एक इंटरवल बनेगा और एक इंटरवल आपके पास बनेगा -2 से लेकर 0 तक। ठीक है, उसके बाद मैंने फंक्शन लिखा, मेरे पास x प्लस 2 का स्क्वायर था। फंक्शन का डेरिवेटिव मैंने लिखा 2 इंटू एक्स प्लस 2 आया था।
उसके बाद इंटरवल मेरे पास एक माइनस इन्फिनिटी से -2 आया है और दूसरा इंटरवल मेरे पास -2 से 0 आया है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से -2 वाले इंटरवल में से मैंने एक पॉइंट चूज करना है, कोई सा भी एक चूज कर लें। मैंने यहाँ से -3 चूज कर लिया। देखें, -2 से इन्फिनिटी ये वाला पोर्शन है, यानी कि मैंने इस हिस्से में से कोई एक पॉइंट चूज करना है। तो -2 के बाद इधर -3 भी पड़ा है, -4 भी पड़ा है, -5 भी पड़ा है, आप कोई भी चूज कर लें। मैंने यहाँ से -3 चूज कर लिया। ठीक है, डेरिवेटिव में मैंने यहाँ x की जगह पर -3 लगाया। ये -3 + 2 मेरे पास -1 आ जाएगा। 2 × -1 करूँगी, मेरे पास -2 आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग है इस इंटरवल पे। उसके बाद -2 से 0 के दरमियान में से आपने एक वैल्यू चूज करनी है। -2 से 0 के दरमियान में से मैंने -1 चूज कर लिया। ठीक है, -2 और 0 के दरमियान में आपके पास होल नंबर में जो वैल्यू है ना, वो -1 ही है। मैंने यहाँ से -1 चूज कर लिया। यहाँ मैंने फंक्शन के डेरिवेटिव में x की जगह पर -1 लगाया, -1 + 2 किया, मेरे पास 1 आ गया। 1 × 2 करूँगी, आई गेट +2। तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है इस इंटरवल। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास f(x) = x³ - 12x। अब आपने जब फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो डेरिवेटिव आपने इस x³ का भी लेना है, डेरिवेटिव आपने 12x का भी लेना है। ठीक है, जब आप x³ का डेरिवेटिव लेंगे तो ये पावर पहले आ जाएगी, पावर में से आप एक माइनस करेंगे तो आपके पास x का स्क्वायर आ जाएगा। तो x³ का डेरिवेटिव आपके पास 3x² आ जाएगा। ये -12 को आप साइड पे रहने दें, डेरिवेटिव आपने सिर्फ x का लेना है। -12 कांस्टेंट है ना, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव आपने सिर्फ x का लेना है। तो जब आप x का डेरिवेटिव लेंगे वो आपके पास 1 हो जाएगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव आपके पास आया 3x² - 12। पहला स्टेप कवर हो गया, आपने डेरिवेटिव ले लिया। सेकंड स्टेप है आपने स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना है। स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं। अब डेरिवेटिव आपके पास आया 3x² - 12, इसको मैंने 0 के इक्वल रख लिया। 12 यहाँ पर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आ रहा है x² = 4, जबकि मुझे वैल्यू चाहिए x की। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। इधर भी स्क्वायर रूट ले लेना है, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेना है। यहाँ पे जब आप स्क्वायर रूट लेंगे वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 4 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे आपके पास +-2 आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं आपके पास वैल्यू जो है वो +-2 आ जाती है, प्लस माइनस के साथ आती है। ठीक है, तो आपके स्टेशनरी पॉइंट्स +2 और -2 निकले हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि जब आपके फंक्शन के डेरिवेटिव में x की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है ना, तो आपके 2 स्टेशनरी पॉइंट्स निकलेंगे। अगर आपके फंक्शन के डेरिवेटिव में x की हाईएस्ट पावर 3 आ रही है तो आपके 3 स्टेशनरी पॉइंट्स निकलेंगे। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट आपके पास आ गया +2 और -2। अब आप देख लो आपको इंटरवल क्या दिया हुआ है। इंटरवल उसने आपको दिया हुआ है -∞ से इन्फिनिटी। एक स्टेशनरी पॉइंट आपके पास -2 है, दूसरा आपके पास 2 है। अब आपने ये नहीं करना कि 2 आप इधर लिख लें और -2 आप इधर लिख लें, सीक्वेंस से लिखना है। नंबर लाइन पर जब आप इधर से आ रहे हैं तो पहले -2 आएगा, फिर आपके पास 2 आएगा। ठीक है, तो इंटरवल भी आपने बनाते हुए ध्यान रखना है कि जो पहले टर्म आ रही है उसको पहले लिखना है, जो बाद में आ रही है उसको बाद में लिखना है। इंटरवल आपके पास बनेगा -∞ से -2 तक, -2 से 2 तक और आगे 2 से इन्फिनिटी तक। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने ये फंक्शन लिखा है, फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव लिया। इंटरवल मेरे पास एक -∞ से -2 बना, एक -2 से 2 बना और एक 2 से इन्फिनिटी बना है। तो वो तीनों इंटरवल्स मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर लिए। ठीक है, उसके बाद इन इंटरवल में से मैंने 1 बाय 1 एक वैल्यू पिक करनी है, उसको अपने डेरिवेटिव में पुट करना है। तो -∞ से -2 तक में से मैंने -3 चूज़ किया। ये 3 वैसे ही यहाँ x की जगह मैंने -3 रख दिया, ऊपर स्क्वायर वैसे ही, -12 वैसे ही। -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9 × 3 27, 27 -12 करेंगे आपके पास प्लस का 15 आएगा। तो फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग है इस इंटरवल पे। ठीक है, उसके बाद -2 से 2 के दरमियान में से मैंने 0 चूज़ कर लिया। ये 3 वैसे ही, x की जगह पे मैंने 0 रख लिया, ऊपर स्क्वायर वैसे ही, -12। तो ये 0 का स्क्वायर 0, 0 × 3 0, ये मेरे पास सिर्फ -12 आ जाएगा। नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग है इस इंटरवल -2 to 2 पर। उसके बाद 2 से इन्फिनिटी में से मैंने एक पॉइंट चूज करना है, तो मैंने 3 चूज कर लिया। ठीक है,
फंक्शन के डेरिवेटिव में x की जगह पर मैंने 3 रखा, ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर वो स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ये -12 साथ वैसे ही, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27, 27 -12 करेंगे, यू अगेन गेट 15, प्लस 15 आ रहा है, तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है इस इंटरवल पर भी, ठीक है। तो नीचे आप लिख दें कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है इस इंटरवल पे भी और इस इंटरवल पे भी, और फंक्शन डिक्रीजिंग आपका था -2 से 2 पर, ठीक है। आप देख भी सकते हैं ये -2 से 2 पर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर अगर आप बुक वाला चाहते हैं तो बुक वाला आंसर आपके पास सिर्फ उसी सूरत में आएगा अगर यहाँ पर 7x ना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में आप कह लें मिस्टेक है या आप आंसर में कह लें मिस्टेक है। क्वेश्चन में अगर आप कहते हैं मिस्टेक है तो यहाँ x नहीं आना चाहिए, और अगर आप कहते हो आंसर में मिस्टेक है तो फिर आप इसी क्वेश्चन को फॉलो करेंगे और आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। पेपर में जैसे आपको आएगा आपने वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। ना आपने खुद से x लगाना है ना आपने खुद से x हटाना है, ठीक हो गया। अब आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव लेना है आपने x की पावर 3/3 - 2x² + 4x का, ठीक हो गया। डेरिवेटिव अब आपने इसका भी लेना है, डेरिवेटिव आपने इसका भी लेना है, डेरिवेटिव आपने इसका भी लेना है। यहाँ से 1/3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव आपने x की पावर 3 का लेना है। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव आपने x² का लेना है। यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव आपने x का लेना है। ये dx से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 4 आ जाएगा। ये -2 वैसे ही, यहाँ पर जब आप x² का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 2x आ जाएगा, ठीक है। और जब आप x की पावर 3 का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 3x² आ जाएगा, ठीक है ना, पावर रूल लगेगा ना, तो आपके पास 3x² आ जाएगा। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो डेरिवेटिव आपके पास आएगा x² - 2 2 ज़ा 4x + 4। उसके बाद आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें या आप इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लें। ये x का स्क्वायर है, मुझे पता है ये वाली टर्म मेरे पास x का स्क्वायर है, ठीक है। लास्ट वाली टर्म मेरे पास 2 का स्क्वायर है, ठीक है। पहली टर्म का स्क्वायर आ रहा है, ये मेरे पास दूसरी टर्म का स्क्वायर आ रहा है। सेंटर में क्या आता है, 2 के साथ पहली टर्म और दूसरी टर्म। अगर आप मेरी बात पे गौर करें तो मैं आपसे ये अर्ज कर रही हूँ कि ये x का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, यानी कि मेरे पास ये वाली चीज़ बन रही है, x का स्क्वायर आ रहा है, फिर आगे मेरे पास 2 का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। और सेंटर में मेरे पास क्या आता है, 2a भी नहीं आता, मतलब मेरे पास फॉर्मूला यही होता है ना, a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ a² की जगह मेरे पास x का स्क्वायर लिखा हुआ है, b² की जगह मेरे पास 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और सेंटर में मेरे पास आ जाएगा -2। a का मतलब है पहली टर्म अगर आप यहाँ से गौर करो तो ये है, और b का मतलब है दूसरी टर्म, तो b मेरा ये है, ये b का स्क्वायर है ना, b मेरा 2 है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2 × x × 2, ठीक है। अब जब मैं फॉर्मूला क्लोज करती हूँ a² - 2ab + b² का, तो मैं फॉर्मूला कैसे क्लोज करती हूँ, मैं इसको लिखती हूँ ये a - b का होल स्क्वायर है, ठीक है। यानी कि मैंने यहाँ से पहली टर्म लिखी स्क्वायर को छोड़कर, यहाँ से मैंने आखिरी टर्म लिखी, ठीक है, और साइन मैंने सेंटर वाला डाल दिया। तो अगर आप यहाँ से पहली टर्म लिखोगे तो पहली टर्म आपकी x है, यहाँ से आखिरी टर्म लिखोगे तो वो आपके पास 2 है, और सेंटर वाला अगर आपने साइन डालना है तो वो माइनस का है, तो ये आपके पास x - 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, आपके पास लिखा हुआ है x² - 4x + 4। आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, 4 1 ज़ा 4, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से 4 आए, 2 2 ज़ा 4, और 2 और 2 करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लो कि आपके पास आ जाएगा x² - 2x - 2x + 4। फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज तो करना आता है ना, कि मल्टीप्लाई करने से आपके पास 4 है और प्लस करने से भी आपके पास 4 है, तो 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 + 2 करूँगी तो 4 हो जाएगा। तो मैंने फैक्टराइज कर लिया x² - 2x - 2x + 4, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये पहली 2 टर्म्स हैं, इन 2 टर्म्स में से आप देखो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास रह जाएगा x - 2। अगली 2 टर्म्स में से -2 कॉमन आएगा, आपके पास रह जाएगा x - 2, ठीक है। तो
तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, तो ये बन जाएगा x माइनस टू का स्क्वायर। तो ये मैंने यही लिखा है x माइनस टू का स्क्वायर। ठीक है, आपकी मर्जी है, अगर आपको स्क्वायर कंप्लीट नहीं करना आता, फॉर्मूला क्लोज नहीं करना आता, तो आप फैक्टराइज कर लें। आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा x माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए आपने फंक्शन के डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखना है। फंक्शन के डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखा, डेरिवेटिव आपके पास x माइनस टू का होल स्क्वायर है, इसको जीरो रखा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, आपके पास x माइनस टू जीरो आ जाएगा, टू यहाँ माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आपके पास x जो है वो टू आ जाएगा, यानी कि आपका स्टेशनरी पॉइंट टू आ जाएगा। उसके बाद आप देख लो आपको इंटरवल उसने क्या दिया हुआ है, इंटरवल उसने दिया हुआ है 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, और स्टेशनरी पॉइंट आपके पास 2 आया है, तो फिर इंटरवल बनेगा 0 से लेकर 2 तक और आगे 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा है कि फंक्शन मेरे पास ये है, फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे पास x माइनस टू का होल स्क्वायर है। ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव x माइनस टू का होल स्क्वायर है। एक इंटरवल 0 से 2 तक आया, दूसरा इंटरवल 2 से इन्फिनिटी तक आया। ठीक हो गया। अब आप देखो, आप चाहे इसमें से नेगेटिव वैल्यू चूज करो, चाहे आप पॉजिटिव वैल्यू चूज करो। नेगेटिव तो बहरहाल आप चूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि 0 से 2 है तो पॉजिटिव नंबर ही है, और आगे 2 से इन्फिनिटी है तो ये भी पॉजिटिव नंबर है। आप इसमें से कोई सा भी एक नंबर चूज करते हो और उसको आप यहाँ x की जगह रखते हो, बिल फर्ज आपका आंसर नेगेटिव भी आ रहा है, लेकिन ऊपर ये जो स्क्वायर है इसने उसको पॉजिटिव कर देना है। समझ रहे हैं मेरी बात? आप यहाँ पर इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू चूज करते हैं, x की जगह पर रखते हैं, अगर आपके पास आंसर नेगेटिव भी आ रहा है तो ऊपर जो स्क्वायर है उसने उस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना है। तो जब भी आपका डेरिवेटिव जो है उसके ऊपर अगर स्क्वायर आ रहा है तो फिर फंक्शन आपका हर इंटरवल पे इंक्रीजिंग होगा, फिर कोई भी इंटरवल ऐसा नहीं होगा जिसपे फंक्शन आपका डिक्रीजिंग हो। ठीक है, आगे आप देख भी सकते हैं 0 और 2 में से मैंने 1 चूज किया, 1 को जब मैंने x की जगह पर रखा, 1 माइनस 2 किया, मेरे पास -1 आया, लेकिन -1 का स्क्वायर है जिसकी वजह से ये मेरे पास +1 आ जाएगा, तो फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है इस इंटरवल पे। और 2 से इन्फिनिटी के दरमियान में से मैंने 3 चूज किया, 3 को जब यहाँ मैंने डेरिवेटिव में x की जगह पर रखा है तो 3 माइनस 2 1 होता है, 1 का स्क्वायर लेंगे आपके पास 1 आ जाएगा, तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है इस इंटरवल पे भी। ठीक है, तो जब भी डेरिवेटिव के ऊपर अगर स्क्वायर आ जाए तो फंक्शन आपका जितने भी इंटरवल्स बनेंगे उन सब पर इंक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आपने सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है आपने, तो इसका भी लेना है डेरिवेटिव, इसका भी लेना है, इसका भी लेना है और इसका भी लेना है। ठीक है, जब आप x की पावर 3 का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा। ठीक है, आपके पास ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर। ये 3 आपका कांस्टेंट है, इसको तो आप साइड पे रख लो क्योंकि डेरिवेटिव से बाहर चला जाता है कांस्टेंट। डेरिवेटिव आपने सिर्फ इस x स्क्वायर का लेना है। ठीक है, जब आप इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 2x आ जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे आपके पास 2x आ जाएगा। ये 3 कांस्टेंट है, इसको आप डेरिवेटिव से बाहर निकाल लेंगे। डेरिवेटिव आपने x का लेना है, जब आप x का डेरिवेटिव लेंगे वो आपके पास 1 हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप इसको भी फैक्टराइज कर लो यहाँ पर, या इसको अगर आप ऐसे ही रहने देना चाहते हो ऐसे ही रहने दो। ठीक है, उसके बाद आपने स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने हैं। स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए आप डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हो। डेरिवेटिव आपके पास आया 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, इसको मैंने 0 के इक्वल रखा। यहाँ से मैंने 3 जो है वो कॉमन कर लिया, जब मैंने 3 कॉमन किया अंदर मेरे पास रह गया x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं दूसरी साइड पे ले जाकर डिवाइड करूंगी तो 0 पे जब 3 को डिवाइड करूंगी मेरे पास अगेन 0 ही आ जाएगा, और मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो है मेरे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, कैसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है? देखें, अगर आपके पास लिखा हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसको आप लिखते हैं कि ये a प्लस b का होल स्क्वायर है। ठीक है, मेरे पास क्या किया उसने क्वेश्चन में, a की जगह उसने x दे दिया, b की जगह उसने मुझे 1 दे दिया। ठीक है, यही लिखा हुआ ना मेरे पास x का स्क्वायर प्लस 2x, ये 2 इंटू एक्स करूंगी 2x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी 2x ही आ जाएगा।
क्योंकि b मेरा 1 है। 1 का अगर आप स्क्वायर लेते भी हैं तो वो 1 ही है। तो जब मैं इसको क्लोज करूँगी तो a की जगह मेरा x आ रहा है और b की जगह मेरा 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। समझ लगती है? ठीक नहीं लगती तो आप इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं। जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। 4 टर्म्स आ जाएंगी, 2 टर्म्स करके आप कॉमन कर लें, फिर भी आपके पास यही बनेगा। x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, इधर भी आप स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी आप स्क्वायर रूट ले लें। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे आपके पास यहाँ पर x प्लस 1 आ जाएगा और इधर 0 आ जाएगा। अब आपने ये नहीं करना कि 0 के साथ आप प्लस माइनस डाल दें। 0 आपके पास एक न्यूट्रल नंबर है, उसके साथ ना प्लस आता है ना माइनस आता है, ठीक है। उसके बाद ये 1 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कहा था कि अगर x की पावर हाईएस्ट 2 हो तो मेरे पास 2 स्टेशनरी पॉइंट्स आते हैं, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही आ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास स्टेशनरी पॉइंट्स 2 ही आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो दोनों सेम है, ठीक है। ये x प्लस 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इस x प्लस 1 के स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। और इक्वल में मेरे पास 0 है। इसका मतलब एक दफ़ा मेरे पास x प्लस 1 इक्वल है 0 के, और दूसरी दफ़ा भी मेरे पास x प्लस 1 इक्वल है 0 के, ठीक है। तो यहाँ से भी x की वैल्यू -1 आनी है, यहाँ से भी x की वैल्यू -1 आनी है। वैल्यूज़ मुझे x की 2 ही मिल रही हैं, लेकिन वो दोनों वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, ठीक है। वो दोनों वैल्यूज़ मेरे पास सेम आ रही हैं, सिमिलर आ रही हैं। उसके बाद आप देख लो, आपको से इंटरवल क्या दिया हुआ है, -∞ से 0, और आपके पास स्टेशनरी पॉइंट आया -1। तो फिर आप इंटरवल कैसे बनाओगे? -∞ से -1 और आगे -1 से 0, ठीक है ना। इंटरवल कैसे बनाएंगे? -∞ से -1 और आगे -1 से 0। मैं बना भी देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। यहाँ पे आपके पास 0 है और इस तरफ आपके पास है -∞। स्टेशनरी पॉइंट आपके पास आया -1, ठीक है। तो इंटरवल आपके पास बनेगा -∞ से -1 और आगे -1 से 0, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने फंक्शन लिखा, फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा। एक इंटरवल मेरे पास -∞ से -1 है और दूसरा -1 से 0 है, ठीक हो गया। अब -∞ से -1 के दरमियान आपने कोई एक वैल्यू चूज़ करनी है। मैंने -2 चूज़ कर लिया। यहाँ 3 वैसे ही x की जगह पे मैंने -2 लगा दिया, ऊपर स्क्वायर वैसे ही। ये 6 वैसे ही, यहाँ मैंने x की जगह पर -2 लगा दिया, आगे +3 वैसे ही। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा। -2 का जब मैं स्क्वायर लूँगी मेरे पास +4 आएगा। +4 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये नहीं कि आप यहाँ पर +4 लिखते हैं तो 3 + 4 कर दें आप। ये 4 ने 3 से मल्टीप्लाई होना है, 4 3 12 हो जाएगा। 12 - 12 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ 3 बचेगा। तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा इस इंटरवल पे, ठीक है। उसके बाद -1 से 0 के दरमियान आपने कोई पॉइंट चूज़ करना है। अब -1 और 0 के दरमियान मेरे पास होल नंबर तो कोई नहीं बचा, ठीक है। तो मुझे इसमें से कोई डेसिमल वाला ही नंबर चूज़ करना है। तो मैंने -0.5 चूज़ कर लिया। अगर आप 0.5 चूज़ करेंगे तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि 0.5 0 के बाद आता है, ठीक है। तो 0 के बाद वाले नंबर तो इसमें शामिल ही नहीं है। -1 से 0 वाले शामिल हैं, तो -1 से 0 के दरमियान -0.5 आना है। मैं आपको इंटरवल से भी दिखा देती हूँ। -1 से 0 के दरमियान देखो, 0 के इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर शुरू हो जाते हैं। -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.6 -0.7 -0.8 -0.9 फिर -1 आता है। तो जब 0 और -1 के दरमियान में से आपने कोई वैल्यू उठानी है तो वो नेगेटिव ही आएगी, ठीक है। -0.5 मैंने चूज़ किया। यहाँ फंक्शन में मैंने x की जगह पर -0.5 रखा है, ऊपर स्क्वायर वैसे ही। फंक्शन में नहीं, फंक्शन के डेरिवेटिव में रखना है, ठीक है। यहाँ पर x की जगह पर मैंने -0.5 रखा है, ये 3 साथ वैसे ही। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 को 0.5 से मल्टीप्लाई करूँगी 3 आ जाएगा। ये -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा। -0.5 का जब मैं स्क्वायर लूँगी, जब भी आपके पास ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव हो, पावर इवन हो, तो इवन पावर नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। आपका आंसर प्लस में आएगा। ये 0.5 का जब आप स्क्वायर लेंगे 0.25 आएगा। 0.25 का जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 0.75 आएगा, ठीक है। तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है इस इंटरवल पे भी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में एफ ऑफ एक्स आपके पास है एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है। जब आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे आपके पास 2x आ जाएगा। जब आप इधर 4x का डेरिवेटिव लेंगे तो 4 कांस्टेंट है, उसको साइड पे कर लें। x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर आप 4 के साथ 1 लिखना चाहते हैं लिख लें, 1 इंटू 4 करेंगे, अगेन आपके पास 4 ही आना है। और यहाँ पर 4 आपके पास कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट निकाल लें तो डेरिवेटिव को आप 0 के इक्वल रख लें। डेरिवेटिव आपके पास आया 2x माइनस 4, तो यहाँ पर मैंने 2x माइनस 4 को 0 के इक्वल रख लिया। 4 यहाँ माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा प्लस हो जाएगा। उसके बाद 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा और मेरे पास स्टेशनरी पॉइंट 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंटरवल 1 से इन्फिनिटी दिया हुआ है। ठीक है, और स्टेशनरी पॉइंट 2 है। इंटरवल 1 से इन्फिनिटी है, स्टेशनरी पॉइंट 2 है, तो आप देख लें इंटरवल आपके पास 1 से इन्फिनिटी है, स्टेशनरी पॉइंट 2 है, तो आपके पास इंटरवल बनेगा 1 से 2 और आगे 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, फंक्शन लिखा मैंने, फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा। एक इंटरवल 1 से 2 बना है, दूसरा 2 से इन्फिनिटी बना है। 1 से 2 वाले इंटरवल में से मैंने 1.5 चूज किया। यहाँ डेरिवेटिव में मैंने रखा x की जगह पर 1.5 आगे माइनस 4 वैसे ही, तो 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 4 करेंगे, आपके पास माइनस 1 आएगा। नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है इस इंटरवल 1 to 2 पर। ठीक है, फिर 2 से इन्फिनिटी में से कोई एक पॉइंट चूज करना है। मैंने 3 चूज किया, उसको फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करना है, तो डेरिवेटिव में x की जगह पर मैंने 3 पुट कर दिया। ये माइनस 4 साथ वैसे ही, तो ये 2 3 6 हो जाएगा। 6 माइनस 4 करेंगे, आपके पास प्लस 2 आएगा, तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है इस इंटरवल पे। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर। ठीक है, फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है। जब आप x की पावर 3 का डेरिवेटिव लेंगे आपके पास 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और जब आप इस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेने लगेंगे तो ये 3 तो कांस्टेंट है, इसको आपने डेरिवेटिव से बाहर निकाल लेना है। ठीक है, ये 3 तो साइड पे आ जाएगा। डेरिवेटिव आपने x स्क्वायर का लेना है। जब आप x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर आप पावर रूल लगाएंगे, जो पावर है पहले आ जाएगी। पावर में से जब आप एक माइनस करेंगे तो आपके पास x की पावर 1 रह जाएगी। ठीक है, तो डेरिवेटिव आपके पास आया 3x का स्क्वायर माइनस 3 to the 6x। उसके बाद आपने स्टेशनरी पॉइंट निकालना है, तो स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए आपने डेरिवेटिव को क्या करना है, 0 के इक्वल रखना है। ठीक है, डेरिवेटिव आपके पास आया 3x स्क्वायर माइनस 6x, इसको आपने 0 के इक्वल रखना है। यहाँ से आपके पास 3x कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास आ जाएगा x माइनस 2। ठीक है, अब आपने ध्यान रखना है कि इसको आपने इधर ले जाकर 0 नहीं करना। ठीक है, अगर आप इधर ले जाकर 0 करेंगे तो आप अपना एक स्टेशनरी पॉइंट लूज कर देंगे। डेरिवेटिव में x की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, तो स्टेशनरी पॉइंट्स की 2 वैल्यूज आनी चाहिए, चाहे दोनों सेम आए चाहे दोनों डिफरेंट आए, लेकिन 2 आनी चाहिए। ठीक है, तो एक दफा आपने इस 3x को 0 के इक्वल रखना है, एक दफा x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखना है। यहाँ से आपके पास x 0 आ जाएगा, यहाँ से आपके पास 2 माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस होगा, तो आपके पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो आपके पास 2 स्टेशनरी पॉइंट्स निकले, एक 0 और दूसरा 2। ठीक हो गया। उसके बाद आप देख लो इंटरवल उसने आपको दिया हुआ है माइनस इन्फिनिटी से 3, स्टेशनरी पॉइंट आपके पास 0 और 2 निकला है, तो इंटरवल बनेगा आपके पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, 0 से लेकर 2 तक और आगे 2 से लेकर 3 तक। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट आपके पास आएगा माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 2 और आगे 2 से 3। फंक्शन लिखा मैंने, फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा और इंटरवल मेरे पास थे माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 2 और 2 से 3। माइनस इन्फिनिटी से 0 वाले इंटरवल में से मैंने कोई एक पॉइंट चूज करना है, कोई सा भी एक। मैंने -1 चूज कर लिया। यहाँ मैंने x की जगह पर -1 लगाया, ऊपर जो स्क्वायर है वो वैसे ही, यहाँ भी x की जगह पर मैंने -1 लगा दिया। जब आप -1 का स्क्वायर लेंगे आपके पास 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 1 जा 6 हो जाएगा, तो 3 + 6 आपके पास 9 आ जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है इस इंटरवल पे। ठीक है, उसके बाद 0 से 2 के दरमियान में आपने कोई एक पॉइंट चूज करना है, तो 0 और 2 के दरमियान में सिर्फ 1 ही है जो मेरे पास होल नंबर है, बाकी सारे डेसिमल है। तो अगर आप डेसिमल नंबर पुट करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन उससे ये है कि आपका क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो मैंने 0 और 2 के दरमियान में से 1 चूज किया है।
1 को यहाँ मैंने एक्स स्क्वायर की जगह पर रखा, 1 इधर भी, यहाँ पे भी एक्स की जगह पे मैंने 1 रख दिया। 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 मेरे पास 3 आ जाएगा। 3 माइनस 6 करेंगे आपके पास -3 आएगा। नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है इस इंटरवल पे। उसके बाद 2 और 3 में से कोई एक पॉइंट यूज़ करना है। अब 2 और 3 के दरमियान में मेरे पास होल नंबर तो कोई नहीं है, तो मुझे डेसिमल ही चूज़ करना है। मैंने 2.5 चूज़ कर लिया, ठीक है। यहाँ पर आप x की जगह पर 2.5 लगाएंगे, ऊपर जो स्क्वायर है वो वैसे ही रहेगा। आगे ये -6 आपके पास एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर x की जगह पर आपने 2.5 लगा दिया। अब जब 6 को आप 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 15 आ जाएगा। यहाँ पे जब आप 2.5 का स्क्वायर लेंगे आपके पास 6.25 आएगा। 6.25 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 18.75 आएगा। 18.75 में से आप 15 माइनस कर लें तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 3.75। तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग आया है -∞ से 0 पे भी और 2 से 3 पे भी, और फंक्शन डिक्रीजिंग आपका आया है 0 से 2 पर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास x की पावर 3 माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 9x। डेरिवेटिव लेना है आपने फंक्शन का। जब आप x की पावर 3 का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर आपके पास पावर रूल लगेगा और आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा 3x का स्क्वायर, ठीक है। ये -6 आपके पास कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा। जब आप इधर x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 2x आ जाएगा, ठीक है। ये 9 कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव जब आप x का लोगे तो वो 1 आ जाएगा। तो 9 के साथ अगर आप 1 लिखोगे भी तो 9 इंटू 1 आपके पास अगेन 9 ही आ जाएगा। तो ये आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव निकला है। आप यहीं पे अगर इसको फैक्टराइज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है, आप इसको एज इट इज़ भी रहने दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने स्टेशनरी पॉइंट निकालना है तो आपने डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है। डेरिवेटिव मेरे पास आया 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, इसको मैंने 0 के इक्वल रखा। यहाँ से मैंने 3 को कॉमन कर लिया। जब मैंने 3 को कॉमन किया तो अंदर मेरे पास रह गया x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊँगी, डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसके बाद इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज आपने ऐसे करना है कि मल्टीप्लाई करने से 3 आए और प्लस करने से आपके पास 4 आए। तो 3 1 ज़ा 3 और 1 को प्लस करूंगी तो मेरे पास 4 आ जाएगा। तो आपने x का स्क्वायर भी एज इट इज़ लिख लेना है, 3 भी एज इट इज़ लिख लेना है। सेंटर में आपने वैल्यूज रखनी है 3x और 1x, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ प्लस हो, यहाँ जब प्लस हो तो दोनों टर्म्स के साथ आप सेम साइन लगाते हैं जो सेंटर में होता है। तो सेंटर में माइनस है इसलिए मैंने इधर भी माइनस लगा दिया और मैंने इधर भी माइनस लगा दिया, ठीक है। उसके बाद जब आपके पास 4 टर्म्स बन जाए 1 2 3 4, तो आप 2 टर्म्स करके कॉमन करते हो। पहली 2 में से आपके पास x कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास रह जाएगा x माइनस 3। अगली 2 में से अगर आप देखो तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ एटलीस्ट 1 कॉमन होता है, ठीक है। ये x वैसे ही जब आपने -1 कॉमन किया है तो माइनस कॉमन करने से ये अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा और ये 3 वैसे ही, ठीक है। तो मेरे पास एक x माइनस 3 आएगा फैक्टर और एक मेरे पास x माइनस 1 आएगा। इक्वल में 0 है, इसका मतलब एक दफ़ा मेरे पास x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, एक दफ़ा मेरे पास x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो 2 स्टेशनरी पॉइंट्स मेरे पास निकले हैं 1 और 3। और इंटरवल अगर आप देखें तो उसने आपको इंटरवल दिया हुआ है 0 से 4, ठीक है। इंटरवल मेरे पास 0 से 4 है, एक स्टेशनरी पॉइंट 1 है और दूसरा स्टेशनरी पॉइंट 3 है। तो इंटरवल मेरा बनेगा 0 से 1 तक, 1 से 3 तक और आगे 3 से 4 तक, ठीक है। 0 से 1 तक, 1 से 3 तक और आगे 3 से 4 तक, ठीक हो गया। फंक्शन लिखा मैंने, फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा, इंटरवल मैंने लिखा, एक मेरे पास 0 से 1 है, एक मेरे पास 1 से 3 है और अगला मेरे पास 3 से 4 है, ठीक है। 0 से 1 वाले इंटरवल में से आपने एक पॉइंट चूज करना है। अब 0 और 1 के दरमियान में नंबर वैसे कोई नहीं है, डेसिमल नंबर्स ही हैं, ठीक है। तो 0 और 1 के दरमियान में से मैंने 0.5 चूज कर लिया। यहाँ x की जगह पर मैंने 0.5 लगाया, ऊपर स्क्वायर वैसे ही, यहाँ पर भी x की जगह पर मैंने 0.5 लगा दिया। बाकी जो लिखा हुआ है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। 0.5 का आप स्क्वायर लें 0.25 आएगा। 0.25 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें आपके पास 0.75 आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद -12 को जब आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास -6 आएगा और आगे +9 लिखा हुआ है। 9 में जब आप 0.75 प्लस करेंगे आपके पास 9.75 आएगा। 9.75 में से जब आप 6 निकाल देंगे तो आपके पास 3.75 आएगा प्लस का। तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है इस इंटरवल पे, ठीक है। उसके बाद 1 से 3 के दरमियान आपने कोई एक पॉइंट चूज करना है, तो 1 और 3 के दरमियान में से मैंने 2 चूज किया। जब यहाँ पर x की जगह पर मैं 2 लगाऊंगी तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 करेंगे आपके पास 12 आ जाएगा। जब यहाँ x की जगह पर 2 लगाऊंगी तो 12 2 24 हो जाएगा और आगे +9 वैसे। तो 9 + 12 करेंगे आपके पास 21 आएगा, 21 - 24 करेंगे तो आपके पास -3 आ जाएगा। नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है इस इंटरवल पे। उसके बाद 3 से 4 वाले इंटरवल में से आपने एक पॉइंट चूज करना है। अब अगेन 3 और 4 के दरमियान में मेरे पास होल नंबर तो कोई नहीं है, तो मुझे डेसिमल नंबर ही चूज करना है। तो 3 और 4 के दरमियान में से मैंने 3.5 चूज किया। यहाँ मैंने डेरिवेटिव में x की जगह पर 3.5 लगा दिया, इधर भी x की जगह पर 3.5 लगा दिया। ये 9 साथ वैसे ही आ जाएगा। 3.5 का आप स्क्वायर लें, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास 36.75 आएगा। 12 को जब आप 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 42 आएगा और आगे +9 लिखा हुआ है। ये 9 और 36.75 को आप प्लस करेंगे तो आपके पास 45.75 आएगा। इस 45.75 में से जब आप ये 42 माइनस करेंगे तो आपके पास 3.75 आ जाएगा। अगेन आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है इस इंटरवल पे भी। तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग आया है 0 से 1 पर भी और फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग आया है 3 से 4 पे भी। फंक्शन आपके पास डिक्रीजिंग है 1 से 3 पे, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपकी इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में सबसे पहले तो आप ये याद रख लें कि डोमेन उसने दिया -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। जब आप x की पावर 3 का डेरिवेटिव लोगे तो x की पावर 3 का डेरिवेटिव 3x² है, नीचे वाला 3 तो कांस्टेंट है, उसने वैसे ही रहना है, ठीक है। x² का जब आप डेरिवेटिव लोगे आपके पास 2x आएगा, नीचे जो 2 लिखा है वो तो आपके पास कांस्टेंट है, उसने एज इट इज रहना है, ठीक है। उसके बाद जब आप 6x का डेरिवेटिव लोगे तो 6 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा। डेरिवेटिव आपने सिर्फ x का लेना है, तो जब आप x का डेरिवेटिव लोगे x के लिहाज से तो वो 1 हो जाएगा। तो ये 6 1 ज़रा आपके पास 6 आ जाएगा, ये 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6, ठीक है। अब आपने इसको फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज कैसे करना है कि मल्टीप्लाई करने से 6 आए, मल्टीप्लाई करने से 6 आए और माइनस करने से मेरे पास 1 आए, क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो माइनस करने से मेरे पास 1 आए, मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 6 आए, ठीक है। तो 6 1 ज़र 6 होता है और 2 3 ज़र 6 होता है। तो 2 3 ज़र 6 वाला फैक्टर यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि जब आप 3 में से 2 निकालेंगे आपके पास 1 आ जाएगा और जब आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 6 आ जाएगा, ठीक है। तो x² भी वैसे ही, -6 भी वैसे ही, फैक्टर आपके पास 3 और 2 आया है। सेंटर में x है तो 3 के साथ भी x लगेगा और 2 के साथ भी x लगेगा, ठीक है। उसके बाद जब आपके पास यहाँ माइनस हो, जब यहाँ आपके पास माइनस हो तो दोनों टर्म्स के साथ ऑपोजिट साइन आता है। बड़ी वाली टर्म के साथ सेंटर वाला साइन आता है और छोटी वाली के साथ उससे ऑपोजिट, ठीक है। उसके बाद अगेन आपके पास 4 टर्म्स हैं, 2 2 करके आपने कॉमन करना है। पहली 2 टर्म्स में से आपके पास x कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास आ जाएगा x + 3। अगली 2 टर्म्स में से आपके पास -2 कॉमन आएगा। जब आप -2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर x रह जाएगा। जब आपने माइनस कॉमन किया तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा और 2 3 ज़र आपके पास 6 होता है, ठीक है। तो एक फैक्टर आपके पास x + 3 आ रहा है और दूसरा फैक्टर आपके पास x - 2 आ रहा है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास आया है x - 2 x + 3। स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए आपने क्या करना है, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है। डेरिवेटिव आपके पास x - 2 और x + 3 आया था, इसको मैंने 0 के इक्वल रख लिया। एक दफ़ा मेरे पास x - 2 0 के इक्वल है, एक दफ़ा मेरे पास x + 3 0 के इक्वल है। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी और ये यहाँ प्लस हो रहा है, इसको जब इधर लेके आऊँगी तो मेरे पास x की वैल्यू -3 आ जाएगी, ठीक है। इंटरवल उसने आपको -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दिया हुआ था, ठीक है। फिर देख लें आप, इंटरवल उसने आपको -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दिया हुआ है। स्टेशनरी पॉइंट आपके पास -3 और 2 आया,
अब आपने ये नहीं करना कि स्टेशनरी पॉइंट 2 और -3 आया है तो पहले आप 2 लिख लें फिर आप -3 लिख लें। आप लोकेशन चेंज नहीं कर सकते। नंबर लाइन पे जो पहले आ रहा है उसको आपने पहले लिखना है, नंबर लाइन पे जो बाद में आता है उसको आपने बाद में लिखना है, ठीक है। तो इंटरवल आपके पास बनेगा -∞ से -3 तक, -3 से लेकर 2 तक और आगे 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। उसके बाद ये मैंने फंक्शन लिखा है, फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा है और इंटरवल लिख लिया है। मेरे पास एक इंटरवल आया है -∞ से -3, एक आया -3 से 2 और एक आया 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो इंटरवल्स मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर लिए। अब इस इंटरवल में से आपने कोई सा एक पॉइंट चूज करना है। तो -∞ से -3 के दरमियान में से मैंने -4 चूज कर लिया, ठीक है। -4 कैसे मैंने चूज किया है मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर आपके पास जब -∞ से -3 तक की आप बात करें तो आप इतने पोर्शन की बात करें। ये वाला जो पोर्शन है ये है -3 से पीछे वाली वैल्यूज। तो -3 से पीछे आपके पास -4, -5, -6 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो मैं यहाँ से -4 चूज कर सकती हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे भी मैंने डेरिवेटिव में x की जगह -4 रख दिया, यहाँ पे भी डेरिवेटिव में मैंने x की जगह -4 रख दिया। -4 -2 -6 हो जाएगा। -4 + 3 करेंगे आपके पास -1 आएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है इस इंटरवल पे, ठीक है। उसके बाद -3 से 2 में से आपने एक वैल्यू चूज करनी है। तो -3 और 2 के दरमियान में -2 भी है, 0 भी है, 1 भी है, ठीक है। -3 से 2 के दरमियान में देखें आप तो आपके पास -2 आता है, -1 आता है, 0 आता है, 1 आता है, फिर 2 आता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से जो है वो 0 चूज कर लिया। इधर भी मैंने x की जगह पर 0 रख लिया, इधर भी मैंने x की जगह पर 0 रख लिया। तो मेरे पास -2 और यहाँ से 3 आ जाएगा। तो -2 × 3 करूँगी, मेरे पास -6 आएगा। नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो फंक्शन मेरा इस इंटरवल पे डिक्रीजिंग है, ठीक हो गया। उसके बाद 2 से इन्फिनिटी में से मैंने एक वैल्यू चूज करनी है। 2 से इन्फिनिटी में से जब आपने एक वैल्यू चूज करनी है तो आप कोई भी चूज कर ले। मैंने यहाँ पर 3 चूज कर लिया, यहाँ पर मैंने x की जगह पर 3 रख दिया, इधर भी मैंने x की जगह पर 3 रख दिया। तो ये 3 - 2 मेरे पास 1 हो जाएगा, 3 + 3 मेरे पास 6 हो जाएगा। 6 1 ज़ा मेरे पास 6 आएगा, अगेन +6 आ रहा है तो फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है इस इंटरवल पे भी। तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग आया -∞ से -3 पे भी और फंक्शन इंक्रीजिंग आया 2 से इन्फिनिटी पे भी। फंक्शन आपके पास डिक्रीजिंग आया -3 से 2 पर, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 थी। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है अगर आप स्टेप्स याद रख लें तो। जब भी आपने चेक करना है फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, किस इंटरवल पे है, आपने पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। सेकेंडली आपने स्टेशनरी पॉइंट निकालना है। स्टेशनरी पॉइंट कैसे निकालते हैं, फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख, ठीक है। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है कि आपके पास जो स्टेशनरी पॉइंट्स निकले हैं उनकी मदद से आपने इंटरवल्स बना लेने। फोर्थ स्टेप आपके पास ये है कि उन इंटरवल में से आपने एक एक वैल्यू उठानी है, आपने फंक्शन के डेरिवेटिव में रखनी है। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो आपका फंक्शन उस इंटरवल पे इंक्रीजिंग होगा, अगर आपका आंसर नेगेटिव आया तो आपका फंक्शन उस इंटरवल पर डिक्रीजिंग होगा। बस ये छोटी सी चीज़ें हैं, 4 स्टेप्स हैं, इसको आप याद रखें तो आपकी पूरी एक्सरसाइज 5.1 जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 थी जो आज के लेक्चर में कंप्लीट हो गई। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।